देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी उनकी चुनौती स्वीकार करती है, तो क्या मानते हैं आने वाले वक्त में बीजेपी को टक्कर वो देने जा रहे हैं? अब इस किस्म के सवालों का कोई मतलब नहीं होता है। मंत्री कह रहा है, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। योगी जी, अगर आप लोग गौर से इस योगी जी के इस चैलेंज को कबूल करने वाली बात पे खुद अगर गौर से संजीदगी से समझने की कोशिश कर लोगे तो पूरी बात आपकी खुद समझ में आ जाएगी। मेरे मुंह से कहलवाने की जरूरत नहीं है। ओवैसी साहब के बारे में थोड़ा तो बताइए ना कि ओवैसी आ रहे हैं। भाई वो एक सियासी पार्टी है, वो बिहार भी गए, वो बंगाल भी गए, उत्तर प्रदेश भी आ रहे हैं, उन्हें आना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो जो भाषा बोलते हैं वो भाषा हैदराबाद की हद तक तो ठीक है, बाकी पूरे भारत के लिए वो भाषा ठीक नहीं है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश जो गंगा जमनी तहजीब का सूबा है, इस सूबे में हैदराबादी भाषा के इस्तेमाल की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, और उससे यहाँ की एकता और अखंडता और भाईचारे को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मैं उन तमाम लोगों की मुखालफत करता हूँ, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू और मुसलमानों में बंटवारे की राजनीति करते हैं। मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं एकता की राजनीति। अगर वो आपसे गठबंधन की बात करते हैं या कहीं बात आती है तो आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, ऐसा है, गठबंधनों का सिलसिला चल रहा है, बातचीत चल रही है, और फिलहाल हम बड़ी पार्टियों की तरफ हमारी तवज्जो है, लेकिन हमारा काम चल रहा है तकरीबन 40 छोटी छोटी इलाकाई पार्टियों का। मेरा सीधा सवाल जो अपने अपने इलाकों में है, तकरीबन 40 पार्टियां। उन 40 पार्टियों में हम सबका स्वागत करते हैं। अगर हमारा अलायंस किसी ऐसी पार्टी, तो इंशाल्लाह हम तीसरा एक मोर्चा खड़ी करने की कोशिश करेंगे, और उत्तर प्रदेश की सत्ता के इन बेईमानों को बेदखल करके उत्तर प्रदेश में एक अच्छी हुकूमत हमारी ख्वाहिश है वो बनाने का काम किया जाएगा, और इसमें हमारे सहयोग के लिए जो भी आना चाहे उसका स्वागत है। सरकार 2 बच्चों पे कानून लाने की बात कर रही है, उसमें स्वागत है, स्वागत है, ऐसा कानून आना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आरएसएस वालों ने आम हिंदू के दिल में मुसलमानों के लिए नफरतें पैदा करने के लिए इस किस्म का प्रचार किया है कि मुसलमान 4-4 शादियां करता है, 25-25 बच्चे पैदा करता है। आप तो पत्रकार हैं, मीडिया है, आप लोगों को तो बाकायदा जासूस होना चाहिए। आप लोग तहकीक करो कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा हैं या हिंदुओं के बच्चे ज़्यादा हैं। आरएसएस वालों ने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। अपनी बात पे कायम नहीं रहते, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। ये सिर्फ बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैं कहता हूँ 2 बच्चों का कानून आना चाहिए। अक्सर मुसलमानों के 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, अक्सर मुसलमान और हिंदू समाज में आप अगर तहकीक करने जाओगे तो 6 से 8 बच्चे। मैं बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने हिंदू समाज को दिखाने के लिए कि देखो हम मुसलमानों के खिलाफ एक कानून लाने वाले हैं। असल में वो कानून मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, असल में वो कानून हिंदुओं को सरकारी लाभ लेने से वंचित करने के लिए, क्योंकि मुसलमानों को तो सरकारी लाभ मिल ही नहीं रहा है, न कांग्रेस के शासन में मिला, न भारतीय जनता पार्टी के शासन में मिलेगा। हिंदुओं को जो सरकारी लाभ मिला करते हैं, 2 बच्चों का कानून लाने के बाद उन हिंदुओं को उन सरकारी सुविधाओं से वंचित करने का षड्यंत्र है। नहीं करूंगा। पहले मेरी एक मांग है, सिर्फ एक मांग मैंने रखी। पहले मैंने जब उनसे बातचीत की थी तो कई मांगे थी, इस वक्त मेरी सिर्फ एक मांग है, और वो मांग मेरी अपने लिए नहीं है बल्कि अपने प्रदेश के लिए है। वो मांग मुसलमानों के लिए नहीं है, वो मांग प्रदेश के लिए है कि कल जब ये दंगाई हुकूमत को बदनाम करने के लिए दंगा करें तो दंगा जो असल दंगाई है वो जनता के सामने आना चाहिए, असल बात लोगों के सामने आनी चाहिए। इसलिए मेरी ये मांग है, और मैं ये तमाम पार्टियों से जो चुनाव में इस वक्त आने वाली है उन तमाम पार्टियों से ये मांग करता हूँ
कि जो दंगा आयोग बनाने की बात करेगा और उस दंगा आयोग को कानूनी हैसियत देने की बात करेगा, मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूं। दंगा आयोग बनना इसलिए ज़रूरी है कि पुलिस जिसे चाहे दंगाई घोषित कर दे और जिसे चाहे क्लीन चिट दे दे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असल दंगाई पकड़ा जाना चाहिए। असल दंगाई अगर पकड़ लिया जाएगा तो दूसरी जगह, दूसरे ज़िले में दंगा हो ही नहीं सकता। बेईमानियाँ होती रही है, इसलिए दंगों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका। दंगा आयोग और उसकी कानूनी हैसियत होनी चाहिए। पुलिस की जांच में उसकी पारदर्शिता बेहद ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, बेईमानी होती रहेगी। ट्रांसपेरेंसी के साथ दंगा आयोग बनाया जाना चाहिए, तभी हम दंगों को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। वरना जो मौजूदा हुकूमत है, ये जब सत्ता से बेदखल होगी तो ये दंगा फसाद, बम ब्लास्ट, आतंकवाद, वो तमाम काम करेगी जो 2014 से पहले होते रहे हैं। इसलिए 2017 से पहले ख़ासतौर में से उत्तर प्रदेश में होते रहे हैं। तो 2017 से पहले जैसी स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा ना हो, इसलिए ये ज़रूरी है कि हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों को जागरूक होकर, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर अपने देश और अपने प्रदेश की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए जो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करे, किसी के साथ तासुब और नफरत ना कर सके। हम ऐसी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी ये मांग किसी ने नहीं मानी, दंगा आयोग बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इत्तेहाद मिल्लत तन्हा चुनाव लड़ने पर मजबूर होगी। और हमारे पास साधनों की कमी है, हमने बेईमानियां नहीं की है, हमारे पीछे कोई दस्ते गैब नहीं है कि वहाँ से हमें फाइनेंस हो रहा हो। हमारे पास जितने साधन हैं, जितनी हमारी हैसियत है, उसके मुताबिक हम सिर्फ अगर तन्हा लड़ने की नौबत आती है तो हम उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली मंडल और मुरादाबाद मंडल की कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा